हेलो दोस्तों। आज राजस्थान के इतिहास का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, किसान आंदोलन के बारे में। उसके बाद में हमारे ज्योग्राफी के जितने भी हमने टॉपिक कराए थे और आगे भी ज्योग्राफी के टॉपिक सारे चालू रहेंगे, लेकिन एक दो टॉपिक हम हिस्ट्री के इतिहास के डालेंगे। जो मोस्ट टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज पढ़ेंगे किसान आंदोलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में एकीकरण पढ़ेंगे, प्रजामंडल पढ़ेंगे। मोस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमारे राजस्थान में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आज जो किसान आंदोलन टॉपिक है हमारा, हर एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चाहे मैं एसआई की बात करूँ, चाहे आरएएस या हाई लेवल आरएएस की बात करूँ, या नीचे से नीचे चपड़ासी पुलिस वगैरह, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में मोस्टली 5 आंदोलन हुए। यहाँ पे फर्स्ट में एक तो देखेंगे अलवर का किसान आंदोलन, फिर यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था सीकर का, लेकिन वो बाद में देखेंगे। एक यहाँ पे बिजोलिया पड़ता है जो भीलवाड़ा में वर्तमान में, और यहाँ बिजोलिया। और एक आंदोलन हुआ था बेंगू का, उसके बाद में एक आंदोलन यहाँ पे बूंदी का। वो बाद में जो चूरू में डाबड़ा हुआ था, फिर बीकानेर सीकर के, वो बाद में आंदोलन देखेंगे। फर्स्ट में तो जो मेन बातें हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की, बेंगू की और बूंदी की, ये 3 आंदोलन है। इनमें ज्यादातर हर एग्जाम में कंफ्यूज रहता है कि किस प्रकार से किसमें कौन सा सही करे कौन सा गलती करे। तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बिजोलिया, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का राजस्थान के इतिहास में किसान आंदोलन की बात करूं तो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में फर्स्ट में हम बात करेंगे इनके संस्थापक की। इनके संस्थापक थे जो अशोक परमार थे। वो बिजोलिया किसान आंदोलन के संस्थापक थे। अगर मैं नेतृत्वकर्ता की बात करूं, नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक। भूप सिंह नाम है इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर यूपी में। तो नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथिक, और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे अशोक परमार। अगर मैं बिजोलिया किसान आंदोलन का परिवेश की बात करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो परिवेश हुआ था वो 1916 में हुआ था, यानी 1916 ईस्वी में इसका परिवेश हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा बात करें तो कम से कम 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था, 1897 से 1941 तक, यानी करीब 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला था। यह आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राजस्थान में। इसमें ज्यादातर किसान थे, धाकड़ जाति के जो किसान थे, धाकड़ जाति के किसान थे इसमें, यानी जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे वो धाकड़ जाति के किसान आंदोलन में भाग लिया था ज्यादातर। और इनके समर्थन में 2 हमारे, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो धाकड़ जाति के जो किसान थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। फिर उसके बाद में जो पंच बोर्ड की स्थापना है, उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो 1917 में की गई थी। इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में 2 कर लगाए गए थे। एक तो थे 1903 में, एक था 1906 में। यानी जो 1903 में लगाया गया था वो किशन सिंह के काल में लगाया गया था, चौरी कर लगाया गया था। यानी 1903 में जो कर लगा था वो चौरी कर लगा था। फिर जो 1906 में लगे, जो 1903 का काल में लगा था किशन सिंह के काल में चौरी कर लगा था। उसके बाद में 1906 में लगा था तलवार बधाई कर, यानी जो तलवार बधाई कर है, तलवार बधाई कर 1906 में। और 1903 में किशन सिंह के काल में जो चौरी कर लगा था वो 1906 में किशन सिंह के काल में लगा था। अब उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की बात करूं तो 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसमें आपको 2 याद रखना है, इनके नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक, फिर उसके बाद में संस्थापक की मैं बात करूं तो अशोक परमार। इनके संस्थापक की मैं बात करूं, वर्तमान में बिजोलिया है वो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में पड़ता है।
इनके समर्थनकर्ता की मैं बात करूं, इनके समर्थनकर्ता एक तो नानजी और एक ठाकरे पटेल, यानी इनके दो समर्थनकर्ता थे बिजोलिया किसान आंदोलन में। एक तो नानजी, एक ठाकरे पटेल। नानजी और ठाकरे पटेल थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन में समर्थन करता थे। अगर मैं बात करूं तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन का एक मोस्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है ज्यादातर एग्जाम में, पंछेड़ा गीत। जो पंछेड़ा गीत है वो किसने लिखा था और किसके बारे में लिखा था? जो पंछेड़ा गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था और बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा था, यानी माणिक्यलाल वर्मा ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन में पंछेड़ा नामक गीत लिखा था, जो माणिक्यलाल वर्मा का प्रसिद्ध गीत है। 1920 में एक जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, 1920 का नागपुर अधिवेशन इसी के समर्थन में हुआ था। यानी मेन बात याद रखना है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? विजय सिंह पथिक। और समर्थन संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। इनकी स्थापना 1897 1941 तक की गई थी, यानी सबसे लंबा चला था, 3 कालों में चला था। 1920 में इसका प्रवेश है, 44 वर्षों तक ये चला था। नानजी और ठाकरे पटेल दो समर्थनकर्ता थे। माणिक्यलाल वर्मा ने जो पंछेड़ा गीत लिखा था वो बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा था। इसमें 2 कर लगाए गए थे, एक तो चौरी कर लगाया गया था 1906 में जो करशन सिंह के काल में लगाया गया था, और एक था 1906 में लगा था जो तलवार बधाई कर लगा था, और 1903 में करशन सिंह के काल में जो चौरी कर लगा था, यानी जो विवाह पर जो लड़कियां थी उनके विवाह पर एक कर लिया जाता चौरी कर, जिन पे 5 रुपया कर लिया जाता था। और बिजोलिया किसान आंदोलन में जो जाति की बात करूं तो धाकर जाति के किसान इसमें भाग लिए थे। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू, बिजोलिया और बूंदी किसान आंदोलन मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेंगू और बिजोलिया ये किसान आंदोलन में से। तो बात करें फिर बेंगू किसान आंदोलन की। बेंगू किसान आंदोलन वैसे मैं बात करूं तो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। इनमें परिवेश की मैं बात करूं तो बेंगू किसान आंदोलन का 1921 में एक स्थापना की गई थी बेंगू किसान आंदोलन, यानी परिवेश हुआ था 1921 में। इनके नेतृत्वकर्ता थे रामनारायण चौधरी। जो रामनारायण चौधरी थे इनके नेतृत्वकर्ता थे। बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी। उसके बाद में बात करें बेंगू किसान आंदोलन की। बेंगू किसान आंदोलन में आपको याद रखना है, क्योंकि एक तो बोल्शेविक समझौता हुआ था। जो बोल्शेविक समझौता था, बोल्शेविक समझौता, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछली बार 2nd ग्रेड में भी पूछा था ये बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता जो अनूप सिंह और राजस्थान संघ के मध्य हुआ था। बोल्शेविक समझौता है जो अनूप सिंह और राजस्थान संघ के मध्य हुआ था। इसमें मैं बात करूं बेंगू किसान आंदोलन में जो रूपाजी और कृपाजी जो थे वो शहीद हुए थे किसान। कौन से? रूपाजी और कृपाजी। रूपाजी और कृपाजी जो किसान थे वो शहीद हुए थे। अगर मैं बात करूं रूपाजी और कृपाजी, यानी यहाँ पे रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी जो शहीद हो गए थे। अगर यहाँ पे बात करूं तो एक आयोग था ट्रेंच आयोग, जो उनके नेतृत्व में गोली चलाई गई थी। ट्रेंच आयोग के नेतृत्व में, ट्रेंच आयोग के नेतृत्व में यहाँ पे गोली चलाई गई थी। रूपाजी और कृपाजी हमारे जो शहीद थे, 2 जो किसान थे वो यहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये थे जो मेवाड़ का किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन। मेवाड़ जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। नेतृत्वकर्ता याद रखना है रामनारायण चौधरी जी। इनका प्रवेश की बात करूं तो 1921 में यहाँ पे बोल्शेविक समझौता था। मोस्टली आपको याद रखना है बोल्शेविक समझौता हुआ था राजस्थान में, जो अनूप सिंह और राजस्थान संघ के मध्य हुआ था। 2 हमारे किसान शहीद हुए थे इसमें, रूपाजी और कृपाजी।
जो एक ट्रेन सहयोग था उसके द्वारा गोलियां चलाई गई थी। तो बेंगू किसान आंदोलन में आपको याद रखना है रूपा जी कृपा जी जो शहीद हुए थे वो बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। उनके बाद में बात करूं तो ट्रेन सहयोग ने यहाँ पे गोलियां चलाई थी और बोल्शेविक समझौता, ये मोस्टली बेंगू किसान आंदोलन के बारे में है। उसके बाद में बात करें आगे लेंगे बूंदी किसान आंदोलन। जो बूंदी किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन, इसको थोड़ा मिटाते हैं हमें, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे नैनू राम, नेतृत्व करता थे न से आप याद रखना बूंदी के थे नैनू राम, बूंदी के नैनू राम नेतृत्व करता थे। अगर मैं स्थापना की बात करूं यानी प्रवेश की बात करूं तो बूंदी किसान आंदोलन में तो 1922 ईस्वी में इनका प्रवेश किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1921 में। और नेतृत्व करता कौन थे? नैनू राम। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे जो मोस्टली है वो नानक जी भील शहीद हुए थे। जो नानक जी भील शहीद हुए थे उनके बारे में जो मैं बात करूं तो एक मोस्टली माणिक्यलाल वर्मा की आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो जो पंछड़ा गीत था वो पंछड़ा गीत बिजोलिया किसान आंदोलन में उनका एक प्रसिद्ध गीत है बिजोलिया। लेकिन यहाँ पे एक जो माणिक्यलाल वर्मा का जो गीत है अर्जी गीत, अर्जी था माणिक्यलाल वर्मा का, अर्जी माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया था। यानी अर्जी गीत है वो नानक जी भील के शहीद हुए थे उनकी स्मृति में। आपको ऐसे याद रखना है जो अर्जी है वो नानक जी भील शहीद हुए थे उनकी अर्जी में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, वो अर्जी गीत लिखा था। उसके बाद में बात करूं तो जो नानक जी भील शहीद हुए थे यहाँ पे एक मुसलमान नेतृत्व करता था इकराम हुसैन के नेतृत्व में यहाँ पे गोलियां चलाई गई थी। इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी। इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई। जो गोलियां चलाई गई थी उसमें हमारे जो देवीलाल गुर्जर थे वो शहीद हुए थे। यानी जो देवीलाल गुर्जर बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे जो इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद में बात करूं आपको दो चीजें याद रखना है, एक तो नैनू राम और एक नित्यानंद। यानी बेंगू किसान आंदोलन में एक तो नैनू राम याद रखना है, एक नित्यानंद और नैनू राम को याद रखना है। बूंदी किसान आंदोलन में 1922 में स्थापना की गई थी। नानक जी भील शहीद हुए थे। नानक जी भील की स्मृति में जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे जो अर्जी गीत लिखा था। और यहाँ पे इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई थी, उसमें देवीलाल जो गुर्जर थे वो शहीद हुए थे। तो ये थे जो माणिक्यलाल वर्मा का अर्जी गीत आपको याद रखना है। और नेतृत्व करता थे नैनू राम। नानक जी भील शहीद हुए थे और इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई थी। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन और जो ये बूंदी किसान आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा की दो चीजें आपको याद रखना है। माणिक्यलाल वर्मा ने एक तो पंछड़ा गीत लिखा था, वो माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा था। और अर्जी गीत है वो नानक जी भील के लिए लिखा था उन्होंने बूंदी किसान आंदोलन में। उसके बाद में दो तीन आंदोलन और भी थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको आराम से देखना है, नानक जी भील, इकराम हुसैन, देवीलाल गुर्जर, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत, नैनू राम, नित्यानंद, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें तो दो चार और आंदोलन राजस्थान के प्रसिद्ध आंदोलन है। फर्स्ट में लेंगे जो अलवर के किसान आंदोलन। यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था अलवर में, अलवर का किसान आंदोलन।
अलवर का किसान आंदोलन के नेतृत्व करता था यासीन खान। अलवर जो किसान आंदोलन थे उनके नेतृत्व करते थे यासीन खान। यासीन खान 1925 में इसकी स्थापना की, सॉरी इनका प्रयास हुआ था, यानी जो अलवर का किसान आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1925 ईस्वी में यासीन खान द्वारा इनका यानी नेतृत्व करता, अलवर किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे यासीन खान। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे छज्जू सिंह द्वारा, छज्जू सिंह के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी। छज्जू सिंह के नेतृत्व में जो गोलियां चलाई गई थी, छज्जू सिंह के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी अलवर किसान आंदोलन में। यासीन खान इनके नेतृत्व करता थे। 1925 में यानी प्रयास हुआ था किसान आंदोलन की स्थापना हुआ था। यहाँ पे एक महिला थी सीता देवी। सीता देवी ने जो अलवर किसान आंदोलन में उनमें भाग लिया था। सीता देवी एक महिला थी, उन्होंने अलवर किसान आंदोलन में भाग लिया था। अगर मैं बात करूं अलवर किसान आंदोलन की, इसकी तुलना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे, इसकी तुलना है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, उनका कंपैरिजन इस अलवर वाले किसान आंदोलन से किया गया है। वैसे मैं बात करूं जो मानगढ़, जो नीचे मानगढ़ है वो किसान आंदोलन में नीचे मानगढ़ है वो जो डूंगरपुर में, उनके बारे में भी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से उनका कंपैरिजन किया गया था। तो ये थे अलवर किसान आंदोलन के बारे में। अगर बात करूं तो यहाँ पे रियासत है, ये जो ये रियासत है अलवर रियासत ये थी। आपको याद रखना अलवर रियासत जो छज्जू सिंह के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसका कंपैरिजन किया गया था। उसके बाद में पढ़ेंगे सीकर के किसान आंदोलन। जो सीकर के किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सीकर के किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी किसान आंदोलन में। सीकर के किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो सीकर के किसान आंदोलन में इनका नेतृत्वकर्ता की मैं बात करूं तो वही रामनारायण चौधरी जी थे। इनके नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी जी के नेतृत्व में इनकी स्थापना, इनका नेतृत्व किया गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जातीय सभा की स्थापना की गई। यानी जातीय सभा की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो किशोरी देवी के नेतृत्व में थे, किशोरी देवी जो हरलाल की पत्नी थी, किशोरी देवी के जो हरलाल की पत्नी कटराथल गांव में, सीकर के कटराथल गांव में कम से कम लगभग 10,000 महिलाओं के साथ इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। यानी जो सीकर के किसान आंदोलन में हरलाल की पत्नी थी किशोरी देवी, उन्होंने कम से कम 10,000 महिलाओं ने कटराथल सीकर में इस आंदोलन में, सीकर के किसान आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ के एक अखबार था जो लंदन में छपता था, डेली हेराल्ड। जो डेली हेराल्ड नाम का जो अखबार था, यहाँ की खबरें लंदन के अखबार में छपी थी। डेली हेराल्ड जो लंदन का अखबार था, यहाँ की खबरें थी वो यहाँ की जो खबरें थी वहाँ के जो लंदन का अखबार था डेली हेराल्ड, उसमें छपी थी। अगर मैं बात करूं तो जो सीकर में कुद्दन गांव है, कुद्दन गांव में जो दाफी दादी थी उन्होंने भाग लिया था। और जो शहीद हुए थे दो व्यक्ति के, हमारे 2 किसान शहीद हुए थे। किसान शहीद हुए थे। एक तो चेतराम, याद रखना है, 4 किसान शहीद हुए थे।
आपको याद रखना मोस्ट चैतराम, फिर तुलछाराम, टिक्कूराम, टिक्कूराम और चौथा था ये आसाराम। यानी जो किसान थे, जो सीकर के किसान आंदोलन में भाग लिए थे किसान, उन 4 किसानों की यहाँ पे शहीद हुए थे। कौन से? एक चैतराम, एक टिक्कूराम, एक तुलछाराम और एक आसाराम। तो यह आपको याद रखना है। अलवर के किसान आंदोलन में सीकर के किसान आंदोलन में किशोरी देव जो हरलाल की पत्नी थी, कटराथल में 10,000 महिलाओं के साथ इन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। रामनारायण चौधरी जी ने इनका नेतृत्व किया था सीकर के किसान आंदोलन का, और जाटे सभा की स्थापना की गई थी। यहाँ पे एक लंदन का जो अखबार था डेली हेराल्ड वहाँ की खबरें जो लंदन में छपी थी, और 4 किसान शहीद हुए थे, चैतराम, तुलछाराम, आसाराम, फिर उसके बाद में टिक्कूराम। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में आपको जो 2 किसान आंदोलन और है, डाबड़ा एक और बीकानेर वाला, आपको वो याद रखना है। मोस्टली एक तो बीकानेर में हुआ था किसान आंदोलन। बीकानेर वाले का जो किसान आंदोलन था, उनका नेतृत्व करता था हनुमान सिंह के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हुआ था। हनुमान सिंह इनके नेतृत्व करता थे। बस बीकानेर के किसान आंदोलन का आपको नेतृत्व करता ध्यान में रखना है, नेतृत्व करता थे हनुमान सिंह। उसके बाद में चूरों का में दूध व खारा आंदोलन हुआ था। एक दूध व खारा किसान आंदोलन है। दूध व खारा पड़ता है चूरू में। दूध व खारा आंदोलन जो किसान आंदोलन वो चूरू में था 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947 में एक कांड हुआ था जो यहाँ पे डाबड़ा कांड चंदावल गांव में 1945 में हुआ था। अगर मैं बात करूं तो 1945 में एक मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। 1945 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, दूध व खारा आंदोलन जो चूरू जिले में पड़ता है 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबड़ा कांड हुआ था जो डाबड़ा नागौर में पड़ता है। डाबड़ा कांड वो चंदावल गांव में हुआ था 1945 में, और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी 1945 में। डाबड़ा कांड और डीडवाना में हुआ था। आपको याद रखना है, डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर में। डीडवाना नागौर में डाबड़ा कांड हुआ था। जो चंदावल गांव है 1945 में हुआ था, और 1945 में मारवाड़ लोक हित परिषद की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट जो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन, अलवर के किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए, सीकर के किसान आंदोलन पढ़ लिए, और ये बीकानेर और चूरू और डाबड़ा डीडवाना में ये किसान आंदोलन हमने पढ़ लिया। ये थे दोस्तों हमारे किसान आंदोलन के जो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके मोस्ट हमने जो आंदोलन थे वो पढ़े। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आगे मैं अगर इतिहास की बात करूं तो और अच्छे टॉपिक लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।